क्लियर हो गया होगा और मुझे लगता है सबने कर भी लिया होगा। L2 बराबर 1.6 L1, G2 बराबर 0.8 G1, T2 by T1 2 pi रूट L2 by G2 अपॉन 2 pi रूट L1 by G1। 2 pi कट जाएगा, रूट L2 by L1 इंटू G1 by G2। वैल्यूज पुट कर दें। L2 कितना हो गया 1.6 L1, तो 1.6 और G2 की वैल्यू 0.8, तो 0.8 रूट 2। जानबूझ के शॉर्टकट में कर रहा हूँ, कई बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं, अच्छी बात है। दैट इज 1.41। T2 बराबर 1.41 T1 और दूसरी लैंग्वेज बोलूं 41% इंक्रीज। बड़े परसेंट चेंज आ गए अब सबको। फॉर्मूला कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फॉर्मूला दे रखा हो ध्यान रखिएगा, बस डिवाइड करने वाला। अब आते हैं स्मॉल परसेंट। बिल्कुल ठीक है रंजन, याशिका, सब लोग बता रहे हैं करेक्ट करेक्ट। अच्छा मैं चैटिंग विद कर देता हूँ ऑल। चैट विद एवरीवन पब्लिकली, ठीक है ठीक है, सबका करेक्ट बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट बता दिया। करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है बहुत सारे। रंजन हो गया, याशिका हो गई, तंशु हो गया, तनिषा हो गई एंड पायल हो गई। रंजना ठीक है। तो बड़े परसेंट फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज किसके लिए? लेस देन 5% के लिए अप्लाई x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c के पावर 4 अगर दे रखा है तो डेल्टा x या परसेंट ऑफ x, बिल्कुल परसेंट एरर वाला फॉर्मूला है, 2 टाइम्स परसेंट ऑफ किसके a प्लस 3% ऑफ किसकी b माइनस 4% ऑफ c। याद रहेगा ये। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं ध्यान से। अब इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो जोड़ घटाना है, इसमें तो ये वाला तो काम थोड़ा तब भी लंबा है, ये तो बिल्कुल लंबा नहीं है, ये छोटा सा है। एग्जाम्पल, इफ mass increase by 4% and speed decrease by 1%, percent change in, याद एक चीज और रखिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और याद रखिएगा इंक्रीज का मतलब होता है पॉजिटिव, डिक्रीज का मतलब होता है नेगेटिव। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर गलत कर देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। जब इंक्रीज करें तो पॉजिटिव ले लीजिए, डिक्रीज करें तो नेगेटिव ले लीजिए। बताओ फटाफट आंसर। और कांस्टेंट पूछने का कोई लेना देना नहीं, जैसे k बराबर है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, तो कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं। डेल्टा k बाई के, नो यूज ऑफ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट का रूल नहीं है। तो डेल्टा k बाई के इज इक्वल टू डेल्टा m बाई एम प्लस 2 डेल्टा v बाई v। ठीक है, ये परसेंट परसेंट परसेंट, परसेंट ऑफ k इज इक्वल टू परसेंट ऑफ m प्लस 2% ऑफ v। तो बराबर परसेंट ऑफ m कितना है, m इंक्रीज बाई 4%, इंक्रीज का मतलब प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स कितना परसेंट ऑफ v डिक्रीज बाई 1%।
किसी को डाउट है तो देखिए, दोनों अलग गेम है। बड़े परसेंट छोटे परसेंट का गेम बिल्कुल डिफरेंट होता है, दोनों को ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। दोनों परसेंटेज का गेम डिफरेंट डिफरेंट होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़े तो पॉजिटिव, घटे तो निगेटिव। फॉर्मूले पावर के हिसाब से चलेंगे, फॉर्मूले पावर के हिसाब से चलेंगे। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव। कई पेंच हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, एक करते हैं एग्जाम्पल। x बराबर AB बाई सी स्क्वायर। A डिक्रीज बाई 1%, B इंक्रीज बाई 3%, C डिक्रीज बाई 2%। परसेंट चेंज इन x। बढ़े तो प्लस लो, माइनस घटे तो माइनस लो। जो बढ़ रही है वैल्यू, ये लिया जाएगा -1, ये लिया जाएगा +3, ये लिया जाएगा -2, फॉर्मूले के हिसाब से। एरर में सब जुड़ते हैं। परसेंट चेंज में ऊपर वाले पॉजिटिव लिए जाते हैं, नीचे वाले निगेटिव। 6% इंक्रीज बता रहा है रंजन, बहुत जल्दी, अच्छी बात है। बस एक बार सीखना है, कोई खास ऐसा मुश्किल नहीं है, बस दिमाग लगा के प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस में गड़बड़ी ना होने पाए। ठीक है तंशु? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तनिषा सुहानी, तनिषा बेटा डायरेक्ट मैसेज मत करो, ग्रुप पे भेजो तो जिससे अच्छा रहेगा ना, फिर बोलना नहीं पड़ता मुझे। सब लोग देख लेते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। डायरेक्ट नहीं पायल, कोई भी प्लीज डायरेक्ट मैसेज मत करो, जैसे सब लोगों के पास आएगा मुझे बोलना पड़ता है, फिर इस तरह सबके सामने ब्लिंक हो जाता है किसने किसने आंसर दे दिया। जिससे बाकी बच्चों को प्रेशर बनता है, नहीं भी आता है तो वो कम से कम ट्राई करते हैं। कृपा करके एक और काम कीजिएगा, ये नहीं कि दूसरे का आंसर देख के आंसर बोल दें, प्लीज ये मत करना कभी भी। मैंने पहले भी समझाया था, कोई फायदा नहीं है। नहीं आता मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, तिबारा पढ़ा दूंगा, चौबारा बता दूंगा, मुझे इशू नहीं है। आप लोगों को गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, कैसे करना है? परसेंट ऑफ एक्स डायरेक्ट लिखता हूं मैं, परसेंट ऑफ ए प्लस परसेंट ऑफ बी -2% ऑफ सी। क्यों? पावर 1 तो परसेंट ऑफ ए -1 +3 -2 टाइम्स -2। डिक्रीज का मतलब -2। एक तो नीचे था इसलिए -2 हो गया, तो -1 +3 +4। भाई सही है, +6 आ रहा है, इसका मतलब 6% इंक्रीज। चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं परसेंट चेंज वाला। एग्जाम्पल, T बराबर 2π√L/G, पता है ना तुम लोगों को। अब ये डायरेक्ट टी देखो, आपको बताऊं जी निकाला जाता है टी के टर्म में, तो जी बराबर क्या हो जाएगा? अक्सर क्वेश्चन पूछता है। अच्छा पीछे फिर बताता हूँ, ध्यान दो। दोबारा पूछ रही है आशिका, देखते हैं। x इज इक्वल टू AB बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो 1% ऑफ ए प्लस 1% ऑफ बी -2% ऑफ सी। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये समझ में आया? ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले निगेटिव। एरर की तरह ही एरर पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 1 ए की पावर 1 1, बी की पावर 1 1, सी की पावर
-2 है एक्चुअली, नीचे होने की वजह से -2 है, तो -2 टाइम्स परसेंट ऑफ सी। अब दूसरी गेम क्या याद रखनी है, जो बढ़े वो पॉजिटिव, जो घटे वो निगेटिव। डिक्रीज तो -1, इंक्रीज तो +3, डिक्रीज तो -2। पहले तो फॉर्मूला लिख लिया, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, माइनस साइन तो था ही पहले से, -2 क्या हो गया। अब क्लियर हुआ बेटे? हाँ, समझ में आई ना मेरी बात? अभी देखो अगला अपने आप हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, t बराबर 2 √L/g पे गेम नहीं खेलता, वो उल्टा गेम खेल जाता है। क्या गेम खेलता है? 4π²L/t² का गेम खेलता है अक्सर। इस पे भी गेम खेलता है, इस पे भी गेम खेलता है अक्सर। जी को निकलवाता है, वो कहता है हमने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की मदद से जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और अक्सर यही एक्सपेरिमेंट भी है, कायदे का एक्सपेरिमेंट यही है कि जी निकालो। टाइम पीरियड नहीं निकालना होता, टाइम पीरियड तो घड़ी से नाप लेंगे। टाइम पीरियड कैन बी मेजर्ड एज ए स्टॉप वॉच, लेंथ भी नाप ली जा सकती है, लेकिन जी निकालना है, मुद्दा जी निकालने का होता है, ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड तो आप नाप लेते हैं ना एक्सपेरिमेंट से, इतने टाइम में इतना टाइम, इतने सेकंड में इतना हुआ, इतने सेकंड में इतना हुआ, तो वो भी गेम है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, इसी पे क्वेश्चन देता हूं मैं। इफ लेंथ इंक्रीज बाय 2% and time period decrease by 1%, percent change in value of जी। देखो तुरंत आंसर आएगा तुम लोगों का, मुझे पता है। ये तो देखने वाले क्वेश्चंस हैं। कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं होता, कांस्टेंट की को भूल जाओ। कांस्टेंट नाम की चीज है ही नहीं मार्केट में। परसेंट एरर में कहीं कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं। फॉर्मूले के डिवीजन में भी कट जाता है। यस, सबका क्लियर हो गया। चलो ये तो अच्छी बात हो गई कि सबको ये चीज समझ में आ गई। गुड। कितना आसान है ना। एरर होगी तो प्लस होगा, परसेंट चेंज होगा तो डिवीजन वाला निगेटिव में आ जाएगा। एल इंक्रीज बाय 2% तो +2, -2 टाइम्स टी डिक्रीज बाय 1%, टी डिक्रीज बाय 1% तो -1, इट विल बिकम +4, यानी इंक्रीज बाय 4%। आपको आ गया होगा क्यों भाई? है कि नहीं? टफ है कि इजी है? डेफिनेटली इजी है। तो ध्यान रखना कि जब बड़े परसेंट हो तो सीधा फॉर्मूला डिराइव करके गेम खेलना पड़ेगा, और जब छोटे परसेंट हो तो एरर की तरह गेम खेलना पड़ेगा। और एरर में गेम क्या है, ऊपर वाला भी पॉजिटिव बनता है, नीचे वाला भी पॉजिटिव बनता है, लेकिन परसेंट चेंज में ऊपर वाला पॉजिटिव बनता है और नीचे वाला नेगेटिव बनता है। तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो एक क्वेश्चन और कर दो। फिर इतनी रिक्वेस्ट करोगे तो क्या किया जाए, बताना ही पड़ेगा। रैंडम देता हूं, x बराबर a के पावर 1/3, b के पावर 3/4 अपॉन c के पावर 2/5 इंटू डी के पावर -1/1 1/3। माइनस हो तो नीचे तो ले आया हूं मैं, ऑलरेडी नीचे ले आया, ये दे रखा है। a इंक्रीज बाय 2%, b डिक्रीज बाय 1%, c इंक्रीज बाय 3%, d डिक्रीज बाय 4%। जल्दी से आंसर निकालिए। गुणा भाग ही तो करा रहा हूं, मतलब गुणा भाग क्या, जोड़ना घटाना।
चलो 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 जल्दी देखिए पहले कौन आंसर होता है। और मुझे मालूम है इस बार बहुत तेज आंसर आएगा। जोड़ घटाने में दिक्कत है, बहुत गंभीर समस्याएं चल रही हैं जीवन में, जोड़ घटाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। चलो चलो भाई जल्दी जल्दी करें। क्या आ रही वैल्यू? ठीक है। सेकेंड लेक्चर में देखो मोस्टली एक आध दो डब्बा गोल लोग गायब हो जाते हैं। लग रहा है सबके पापा लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। मेरे पास अटेंडेंस है, अब मुझे फोन करना ही पड़ेगा। बेटा मैं घर फोन कर दूंगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत गड़बड़ होती है। जिस भी दिन मैंने किसी पेरेंट को फोन कर दिया उस दिन वास्तव में पता करिएगा अपने सीनियर से, भारी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि मैं तो सब सच्चाई बता दूंगा, फिर उन्हीं के सामने क्वेश्चन आंसर राउंड चालू कर दूंगा। 1/20% इंक्रीज, ये कैसे आ गया? 1/20% इंक्रीज, 1.09 डिक्रीज परसेंट डिक्रीज। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। (2/3 -3/4 -6/5 +4/3 60 पंचोक 20 3 60। ठीक है 20 40 -43 12 -72 30 +80 120 -5 3/60। हाँ भाई किसी का 1/20 आ रहा था, बिल्कुल ठीक था। 0.05% इंक्रीज, ये है आंसर। भूमिका ठीक है, बिल्कुल सही है। 0.05%, 1/20 बोलना अच्छा नहीं लगता ना, तो परसेंट को ऐसे लिखो तो 0.0005% इंक्रीज। ठीक है ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, कई बच्चों का सही है। तो गुणा भाग करा के चेक कर लिया, और अगर यही एरर बोल दे तो फर्स्ट परसेंट चेंज, एरर एरर बोले तो सब जुड़ जाएंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सब ऐड हो जाएंगे। 120 प्लस 117 कितना हो जाएगा? 237/60 परसेंट एरर है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिए। तो परसेंट चेंज और एरर बेसिकली एक ही चीज है। अब दो चीजें और बता रहा हूं, उनको समझ लीजिए, फिर ये कल थोड़ा सा पैरेलैक्स और वो करके फिर कल से रिवीजन चालू कर देंगे। पहले टॉपिक जो नहीं आते वो डिस्कस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सब लोग अब पुराने टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, और कोई एक बच्चा अभी तक के पूरे नोट्स को मेंटेन करके आज रात तक में पीडीएफ बना के अपलोड कर देगा। कौन अपलोड करेगा भाई? अब रंजन को नहीं देते, सुहानी तुम करोगे गुड़िया? सुहानी आज रात तक में पूरे नोट्स बने हुए होंगे तुम्हारे, बन गए ना? ठीक है, आज रात तक आपको पूरे नोट्स के पीडीएफ बना के भेजने हैं। टेस्ट कब लूंगा? अब एक बार डाउट ले लूं बेटे, पहले शनिवार को समझ लो, पेपर से पहले ले लेंगे। मंडे को पेपर है ना, उसके पहले ही ले लेंगे, लेकिन एक बार कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना था ना। तो एक बार रिवीजन करके अच्छे से तब टेस्ट देंगे, क्योंकि फिजिक्स है ये, जूलॉजी बॉटनी होता तो फटाफट ले लेता मैं। अब इसमें तो बहुत कुछ पढ़ा दिया ना मैंने, सोच के देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया है, बहुत कुछ पढ़ाया है कि नहीं? तो पूरा एक बार रिवाइज कर लेने दो मुझे। इसमें एक न्यूमेरिकल्स होंगे ना, थ्योरी तो होगी नहीं, इसलिए ध्यान क्या रखना है कि सब कुछ अच्छे से रिवाइज करना है। अब सब लोग पूरी जान लगा दो, जिस टॉपिक में नहीं आता है उसको कल से शुरू करेंगे हम लोग, पूछताछ चालू करेंगे। अब देखो दो चीजें और हैं, लीस्ट काउंट एरर, जब एरर ना दी हुई हो, लीस्ट काउंट एरर जब एरर ना दी हुई हो, मैं सब कुछ, अब देखो अभी फिलहाल अब क्वेश्चन जो मैंने भेज दिया उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करो। अब बिल्कुल नए क्वेश्चन बिल्कुल मांग मत करो,
नोट्स से कंप्लीट कर डालो। नोट्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, उन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर डालो और जो मैंने असाइनमेंट के तौर पे भेजे थे उनको कर लो। अब कोई नई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। अब कोई नया नहीं करना, पुराना ही सब कुछ रिवाइज करना है, उन्हीं को ढंग से सीखना है। अब मेरी बात सुन लो, दो चीजें और है, जीरो एरर और लीस्ट काउंट एरर। अब कोई कहता है ऐड 2.303 और b इज इक्वल टू 2.00 या 01, क्या एरर है भाई? व्हाट इज द एरर? लीस्ट काउंट कहां तक नाप पा रहे हैं इसको? डेसिमल के तीसरे प्लेस तक नाप पा रहे हैं। तो जो सबसे, अगर एरर ना दी हो, इफ एरर नॉट गिवन, तो डेल्टा ए बराबर होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब जो सबसे कम नापा जा सके। कितना नापा जा सकते हैं इसको? 0.001। किस पॉइंट तक नाप सकते हो? 0.003 नहीं, ये तो नापा है 1। सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होगी उसकी? 1 होगी। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 0.01। मेरी बात समझ में आई? अगर वैल्यू ना दी हुई हो तो, इफ एरर क्या ना हुआ हो, नॉट गिवन। मेरी बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल, a is equal to 10 plus my सीधे 10.000, b is equal to 5.00। a प्लस b की वैल्यू बताओ। a प्लस b की वैल्यू विद एरर, अंडरस्टूड है वो तो। 15 नहीं रंजना, ना 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 ना, एरर है, एरर है, एरर तो इसमें है ही है। प्लस माइनस भी तो लगेगा। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? 0.0 प्लस माइनस 0.001। इसे क्या लिख सकता हूं? 0.01। डेसिमल के किस प्लेस तक नाप सकते हैं? अगर ना दिया हो तो, दिया है तब तक कुछ बचा ही नहीं, नहीं दिया हो तो ये इसका एरर है, ये इसका एरर है। समझ में आ गई मेरी बात? किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिए। अब कुछ नहीं बचा इसमें। ये वैल्यू हो गई 15 प्लस माइनस 0.011। 0 नहीं आएगा तो एक ही जीरो था, देखो ना, 0 1, तो 0 एक ही आएगा, 0 1 और 1। हाँ, थोड़ा जीरो का ध्यान रखना है। क्लियर हुई मेरी बात? सबको समझ में आया? अगर वैल्यू ना दी हुई हो तो क्या ले लोगे? उसका डेसिमल का जो लास्ट पोजीशन है वहां तक की उसको एरर मान लोगे। कुछ भी मत करो। ये वैल्यू 2.303 दे रखी थी, तो इसमें एरर नहीं दी हुई है, तो एरर क्या मानोगे? बताओ, इस वाले में एरर क्या मानोगे? पुराना एरर पढ़ चुके, अब बस मुझे कह रहा है मुझे ये वैल्यू दी हुई है, तो इसमें एरर है। तुम कहोगे सर एरर तो है ही नहीं। नहीं, एरर है। अगर कोई गलती नहीं है तो एक गलती तो पक्का होगी। कितनी गलती होगी? लीस्ट काउंट की, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज स्कूल खुलने पे पढ़ाऊंगा, अभी सिलेबस में नहीं आएगा। इसके डिवाइसेस हैं, क्लास के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल रूम में जाके करेंगे, ठीक है? अभी नहीं करना, अभी पेपरों में नहीं आएगा। जब हम स्कूल खुलेगा, स्कूल आएंगे, तब हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को एज ए प्रैक्टिकल के तौर पे करके सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है। लेकिन अभी सिलेबस से हटा दिया है अपने पेपरों के लिए। जब स्कूल खुलेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब इसको दोबारा पढ़ के तब इसको सिलेबस में डाला जाएगा। 2.303, व्हाट इज द एरर? 0.001। इसमें एरर कितनी है? 0.01। अब मुझे बताना, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए। a is equal to 10 plus minus 10 plus minus नहीं लिखा, a is equal to 10.02 और b is equal to 5.001। फाइंड a plus b।
बताओ भाई। पहले तो यही बताओ यहाँ प्लस माइनस क्या लिखेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। ए की वैल्यू हो गई 15.021 तो वैल्यू हो गई, प्लस माइनस 0.011। तो एरर ना दी हुई हो तो सबसे लीस्ट काउंट मतलब जो सबसे कम नापे जाने की संभावना वो ले लिया जाएगा। सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? सबको आ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वैल्यू तो जो चल रही थी वही चलेगी, वैल्यू का तो कोई झंझट है ही नहीं। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? नहीं आएगा तो डाउट में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। एक जीरो एरर भी है। जीरो एरर क्या है? वैल्यू जीरो है लेकिन नाप जीरो नहीं रही है डिवाइस। आपकी स्कूटी देखी होगी, अक्सर कई बार खराब हो जाती है। स्कूटी का स्पीडोमीटर तो परमानेंट खराब रहता है, और जो डीजल जो जो फ्यूल नापने वाला डिवाइस होता है वो भी परमानेंट खराब होता है। वो कभी सही नहीं हुआ आज तक, हमने नहीं देखा। खराब होता है ना, जीरो पे जीरो दिखाता है कभी? आपकी स्कूटी खड़ी है, बाइक खड़ी है, जाके एक बार चेक करो। अगर एकदम नहीं है तब तो चलो मान लेते हैं सही होता है, नहीं तो मोस्टली वो जीरो नहीं शो कर रहा होता। क्या शो कर रहा होता है? या तो जीरो थोड़ा ज्यादा शो कर रहा होता है, जीरो थोड़ा सा कम। दैट डिफरेंस इज नोन एज जीरो एरर। व्हेन वैल्यू इज जीरो बट measurement shows non-zero value, difference known as zero error. Positive zero error, measured value greater than actual value, याद रखिएगा। निगेटिव जीरो एरर पीछे की तरफ दिखा रहा है, तो मेजर्ड वैल्यू लेस देन एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, नोट कर लीजिए। एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। अब जीरो एरर पॉजिटिव हुई तो घट जाएगी, और अगर निगेटिव हुई तो ऐड हो जाएगी। आपका यही फॉर्मूला है, इसको याद रखना। जीरो एरर सबको समझ में आ ही रहा होगा। व्हाट इज जीरो एरर? कुछ नहीं है जीरो एरर। जीरो एरर सिंपली क्या है? जीरो पे जीरो ना दिखाओ, जीरो पे वैल्यू जीरो ना दिखाई जाए तो वो जीरो एरर कहलाती है कि नहीं? जीरो पे वैल्यू जीरो ना शो की जाए तो वो जीरो एरर कहलाती है। तो पॉजिटिव जीरो एरर, मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आने वाली है। अब जैसे सोचिए जीरो एरर 2 है, तुमने कोई चीज नापी और 23 आ रही थी, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो एरर मेरी +2 है, +2। और तुमने कोई चीज नापी और वो नाप में वैल्यू उसकी दिखा रहा है, नापने पे मेजर्ड वैल्यू आ रही है उसकी 23, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? जब जीरो, हाँ बिल्कुल सही, जीरो पे 2 शो कर रहा है तो 21 पे 23 शो करेगा, 25 पे 27 शो करेगा, 50 पे 52 शो करेगा, 100 पे 102 शो करेगा। लॉजिकल है। जब जीरो पे +2 शो कर रहा है, तो अब ऐसे एग्जांपल और दे रहा हूं। मेरी जीरो एरर -3 है और वैल्यू नापी आई 38, वैल्यू नापी 38, तो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू? यस, यही गेम याद रखना, यही फॉर्मूला याद रहेगा तो अपने आप सारा गेम याद रहेगा। ठीक है? ये हालांकि आता है वही स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स में इसका गेम आता है। अभी इस वाले पेपर में आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी हमें याद तो रहेगा ही। जीरो एरर घटाई जाएगी किसमें से? एक्चुअल वैल्यू बराबर मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। लीस्ट काउंट एरर, कुछ ना दिया हो तो सबसे लीस्ट काउंट को एरर मान लो। जीरो एरर दी हुई है तो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी टोटल नापी गई वैल्यू में से जीरो एरर घटा दी। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो घट जाएगी अपने आप वैल्यू, और अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, वो ऐड हो जाएगी वैल्यू। ठीक है? क्लियर हो गया मेरी बात को? तो अब हम लोगों ने सब कुछ खत्म कर लिया। पैरेलैक्स एक थोड़ा सा 10 मिनट का बाद गेम बच रहा है, 5 मिनट 10 मिनट का पैरेलैक्स मेथड।
वो 5-10 मिनट में पैरेलल पढ़ा दूंगा अगर सिलेबस में होगा तो। कल से चालू करेंगे डाउट सेशन। पहले टॉपिक्स जो जो नहीं आए हैं वो रिवाइज कराऊंगा। सबसे पहला काम होगा सारे टॉपिक शुरुआत से शुरू करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ और फिर एरर, यूनिट एंड डायमेंशन। ये तो आसान है, एरर वाले में तो मुझे लगता नहीं ज्यादा डाउट्स आने वाले, शुरू में ही आएंगे। रैंडम एरर का रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे भाई? रैंडम है, पता ही नहीं कैसे गड़बड़ी हो गई, प्रोसीजर में गड़बड़ी सुधार लो। रैंडम एरर में कैसे रेक्टिफाई करो बताओ? पता ही नहीं कैसे हो गई। अचानक से मैं उधर देख रहा था, मेरा मोबाइल हिल गया, एरर। अचानक से मैं कुछ कर रहा था, देखा कुछ गड़बड़ हो गई, ओहो ये क्या हो गया। मैं उधर देखने का, हवा चली, कुछ गड़बड़ कर दी इसने मीटिंग। कल से ही शुरू कर सकते हैं एररलेस के डाउट्स। देखो वो डाउट्स जो है ना वो टोटली तुम पे डिपेंडेंट है। तुम नहीं पूछोगे तो कल ही खत्म हो जाएगा, और तुम पूछते रहोगे तो क्या पता शनिवार रविवार को भी ना खत्म पड़े, रविवार को मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े। ठीक, तो पहली चीज जो रिवाइज कराऊंगा, जो पहली चीज आप लोगों के डाउट्स और रिवीजन की बात होगी, पहला काम है नोट्स। सबका नोट्स मेंटेन होना चाहिए। नोट्स में जो कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं पीडीएफ सुहानी को कह रहा हूँ कि आज शाम को डाल देगी। आज शाम को नोट्स सुहानी पूरा कंप्लीट डाल दोगे ना बेटे? कंप्लीट है ना तुम्हारा नोट्स सुहानी? नोट्स कंप्लीट है ना बेटे? हाँ यस, गुड, वेरी गुड। तो शाम को आज पीडीएफ बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुमको कायदे से जिस दिन त्रिपाठी सर ने खत्म कर दिया उस दिन तुम्हारे न्यूमेरिकल कंप्लीट होने चाहिए। मतलब आज अगर मैंने इस पे यहाँ डॉट लगा दिया तो नियम से तुम्हारे एररलेस अब तक खत्म हो जाने चाहिए। सर आई एम नॉट एबल टू डाउनलोड, कोई बात नहीं, मैं दोबारा दूसरी फाइल के तौर पे भेज दूंगा। वो पीडीएफ फाइल है, तुम WPS ज्वाइन वो कर लो। WPS सॉफ्टवेयर आता है, WPS सॉफ्टवेयर, वो ऐप, उस पे जाइए, ऐप पे जाइए, ऐप सेंटर पे, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। WPS ऐप, WPS ये सारी फाइलें खोल देता है। ठीक है, तो यू विल बी एबल टू ओपन द फाइल। मैं दोबारा टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पे मैं फिर अभी लिंक भेजूंगा। टेलीग्राम पे डाल रखा है मैंने, आज मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। ठीक है, एररलेस डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे, और आज मैं अभी अभी व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, चिंता मत करो, थोड़ी देर में। डन हो जाएगा बेटे, कोई नहीं, मैं भी डाल दूंगा। अब सब लोग लग जाओ अपने काम पे, एररलेस कंप्लीट करो। और चलूंगा वैसे ही लाइन से, तो इसका मतलब पीछे वाले क्वेश्चन बाद में ही होंगे, तो शुरुआत वाले तो कंप्लीट करते ही चलो। पहले नोट्स वो खत्म हो जाएगा, फिर एररलेस। एररलेस का ऐप लेने की कोई जरूरत नहीं, हमने जो भेजा है उसी से डाउट लूंगा मैं। मैंने पहले भी समझाया था कि मैं एक ही जगह से सबके डाउट लूंगा, मुझे कोई अलग अलग डाउट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एक ही जगह से डाउट लूंगा। तो मेरे पास जो मैंने फाइल भेजी है मैं डाउट उसी से लूंगा, उसके अलावा जो भी डाउट होगा वो पर्सनली ले लूंगा। ठीक है, कॉमन डाउट फ्रॉम दैट फाइल ओनली, कॉमन डाउट फ्रॉम दैट फाइल ओनली, इंडिविजुअल डाउट कैन बी एनीथिंग। नोट्स प्लस एररलेस से कॉमन डाउट, उसके बाद आपने कुछ भी कर रखा हो, कोई चीज नहीं आती हो, तो वो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई डाउट, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बाकी कल। धन्यवाद।